नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और वक्त हो चला है जनहित का। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं के न्यूज इंडिया की खास मुहिम फुटपाथ खाली करो, जनता आती है। तो इस पर हम बात करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको पहले सुना देते हैं। आज यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। ये कार्य तभी संभव हो पाए हैं जब वास्तव में अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, जिनका विकास का एक दृष्टिकोण हो, विकास जिन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ हो। वही विकास के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार विकास के इस विजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। और आज अलीगढ़ में इन दोनों विधानसभाओं क्षेत्र के लिए ये लगभग 462 करोड़ रुपए से अधिक की 85 परियोजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमें विकास और विरासत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकास के साथ उसमें प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था, विकास के साथ प्रत्येक नागरिक की सहूलियत को ध्यान में रख करके विकसित की जाने वाली सुविधाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और उन्हें ध्यान में रख करके जब योग्य जनप्रतिनिधि इन पर विश्वास करता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं। और उन्हीं परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां पर विस्तार के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निरीक्षण का भी अवसर प्राप्त हुआ। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि विकास की योजनाएं रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, निरंतर आगे बढ़कर के अलीगढ़ की आवश्यकता के अनुरूप इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब अलीगढ़ में यहां पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर
प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। अपने जनहित के अपने खास मुहिम, खास कार्यक्रम की फुटपाथ खाली करो जनता आती है। साथियों, क्या इस देश में पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए कोई जगह बची है? क्या विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और तेज रफ्तार गाड़ियां हैं? और क्या शहरों में पैदल चलने वाला नागरिक अब व्यवस्था की प्राथमिकता से बाहर हो चुका है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन फुटपाथों का निर्माण लोगों की सुरक्षा के लिए हुआ था, वो आज कब्जों, अवैध पार्किंग, ठेलों और अव्यवस्था के बोझ तले दबे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोटर वाहनों का अधिकार पैदल यात्रियों के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहरों में फुटपाथ गायब हैं, लोग सड़कों पर हैं और हादसों का खतरा लगातार हर कदम पर मंडरा रहा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, बुजुर्ग ट्रैफिक के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर उतर रहे हैं और दिव्यांग जनों के लिए शहर लगभग दुर्गम बन चुका है। लगातार जनहानि हो रही है और इसी को लेकर जनहित में लगातार जारी के न्यूज इंडिया के विशेष अभियान फुटपाथ खाली करो जनता आती है, इसमें आज हम बात सिर्फ अतिक्रमण की नहीं करेंगे, बल्कि नागरिकों के अधिकार, प्रशासन की जिम्मेदारी और सुरक्षित शहरों की भविष्य पर भी हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखें। किसी भी सभ्य शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वहां पैदल चलने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं। फुटपाथ केवल सीमेंट और टाइल्स का ढांचा नहीं होते, बल्कि ये नागरिक सुरक्षा की पहली दीवार होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, अस्पताल पहुंचने वाले मरीज, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी या बाजार जाने वाली महिलाएं, हर किसी के लिए फुटपाथ सुरक्षित आवाजाही का माध्यम है। शहरी योजनाकारों का मानना है कि जहां फुटपाथ मजबूत होते हैं, वहां सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं और लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित बनता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे शहरों में सबसे कमजोर कड़ी वही है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी फुटपाथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए है और उन पर सुरक्षित तरीके से चलना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरों को देखें तो हालात इस फैसले से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। कहीं फुटपाथ पर दुकानें हैं, कहीं निर्माण सामग्री पड़ी है तो कहीं वाहनों ने ही पूरा रास्ता घेर लिया है। नतीजा यह है कि पैदल चलने वाला नागरिक सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाता है। ट्रैफिक के बीच चलना सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि हर पल मौत के खतरे के साथ चलना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जिन्हें सुरक्षित पैदल मार्ग नहीं मिल पाता। यानी फुटपाथ पर कब्जा सिर्फ अतिक्रमण नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा पर हमला है। तस्वीर चाहे राजधानी लखनऊ की हो या बुंदेलखंड के हमीरपुर की, कहानी एक जैसी है। हमीरपुर मुख्यालय के बस स्टैंड, जिला अस्पताल, सुभाष बाजार और कई प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण का ऐसा जाल फैला है कि फुटपाथों की पहचान तक मुश्किल हो गई है। राहगीर मजबूर होकर वाहनों के बीच सड़क, अस्पताल आने वाले मरीज हों, स्कूल जाने वाले बच्चे या रोजमर्रा के काम से निकलने वाले नागरिक, हर किसी को अपनी सुरक्षा दांव पर लगानी पड़ रही है। अतिक्रमण अपने आप में एक समस्या है। राहगीरों को सड़क पर चलने, सुरक्षित तरीके से आवागमन करने में समस्याएं होती हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और इमरजेंसी की स्थिति में जैसे एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड के वाहन हैं, ये भी अगर फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापक जनहानि या स्वास्थ्य हानि, इससे संबंधित भी मुद्दे खड़े होते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का मेरे हिसाब से जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, वो स्वागत योग्य है। उस पर क्या कुछ सुझाव है आपका अतिक्रमण को लेकर, फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर? देखिए, मेरा सरकार, चूंकि एक सरकार नीतिगत कदम सरकार उठाती है, कोर्ट केवल आदेश देता है। सरकार को मेरा सुझाव है कि इसमें एक व्यापक कार्य योजना नीति बनानी चाहिए और जो पूरे प्रदेश में सरकार को अतिक्रमण के संदर्भ में एक समिति बनानी चाहिए और समिति सुझाव दे कि किस प्रकार हम रेहड़ी पटरी वाले जो रोजगार धंधा करते हैं उनके हितों का भी हनन ना हो, उनको भी रोजगार का पर्याप्त अवसर मिले और अपनी आजीविका चलाने का अवसर मिले। और
तो लगभग देखा जाए व्यापक रूप से बस स्टॉप में बहुत जाम देखने को मिलता है। कभी कभार तो अगर किसी को आपातकालीन कहीं जाना हो, अस्पताल जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वो घंटों वहाँ पर फंसा रहता है। इस पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है और जनता को और आसपास के क्षेत्रों को कई समस्याओं का देखने को मिल रही हैं, जिससे प्रकार से उनके समय का दुरुपयोग भी होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ को राहगीरों का मौलिक अधिकार बताया, इसको फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? जी, वास्तविक रूप से किसी भी जगह अपना जाना आना व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है और अगर वह उस समय पर न पहुंच पाए तो उसके लिए एक तरीके से उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और हम देखते हैं कि हमें हमारे रोज़मर्रा के काम हैं और इस प्रकार पर फुटपाथ पर एक और वो जो मतलब हाशिए पर खड़े लोग हैं अपनी रोजी रोटी के लिए फुटपाथ पर दुकानें कर रहे हैं। अतिक्रमण से जो है आम जनमानस की समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन विषय यहाँ पर ये भी कि जो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता बन चुकी है सरकारी ज़मीनों पर अपना अवैध प्रकार से अतिक्रमण करने का, तो ऐसे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी उन्हीं फुटपाथों पर दुकान लगाने से या जीविकोपार्जन करने से जीविकोपार्जन चल रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को एक समुचित व्यवस्था उन गरीबों को करनी चाहिए, जिससे कि उनका जो है काम धंधा सुचारू रूप से चल सके। बीते दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पे चलने के अधिकार को राहगीरों का मौलिक अधिकार घोषित किया, जिसके बाद राहगीरों को वो एक उम्मीद की किरण तो नजर आई। लेकिन अगर बात करें हमीरपुर जनपद की, तो यहाँ जो स्थिति है वो जस है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमीरपुर जनपद मुख्यालय के बस स्टैंड पर है, या आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों को फुटपाथ पे ही सजाया हुआ है। जो अतिक्रमणकारी हैं, इनके अतिक्रमण के चलते जो लोग हैं उनको मजबूरन ही सड़क पर चलने पड़ रहा है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है जो लोग हैं वो सड़क पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रमुख कारण यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने अपनी दुकानों को फुटपाथ पे सजाया हुआ है, जिस वजह से जो राहगीर हैं वो खासा परेशानियाँ झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात सिर्फ एक बस स्टैंड की नहीं है, यही हालात जिला अस्पताल के हैं और अन्य जो जगह हैं वहाँ भी अतिक्रमणकारियों का आतंक देखने को बदस्तूर मिल रहा है। बुंदेलखंड के बांदा की भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण का ऐसा जाल फैला हुआ है कि फुटपाथों की पहचान तक मुश्किल हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन दोनों की है। बुजुर्ग महिलाएं, स्कूल जाने वाले बच्चे और दिव्यांगजन। व्हीलचेयर चलाने वालों के लिए फुटपाथ उपयोग लायक नहीं है। बुजुर्गों को ट्रैफिक के बीच चलना पड़ता है और बच्चे रोजाना जोखिम उठाकर स्कूल पहुंचते हैं। यानी फुटपाथ पर कब्जा सिर्फ अवैध अतिक्रमण नहीं बल्कि नागरिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। अब यही मामला है कि प्रशासन अगर हटा दे तो वो हट जाए, लेकिन उस पर भी पब्लिक चिल्लाने लगती है, दुकानदार, कि हमें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं तो ये तो जनता के लिए बनाए गए हैं कि जनता किनारे किनारे जा सके। जनता के लिए है, वाहन भी खड़ा करना गुनाह है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मजबूरी समझिए, प्रशासन की समझिए चाहे पब्लिक की समझिए, हमें ध्यान देना चाहिए। अभी आम जनता रोड से निकलती है, कल के दिन कोई घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार के लोग लेंगे, प्रशासन के लोग लेंगे? नहीं लेंगे। सरकार की तरफ मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो जब फुटपाथ बनाए गए हैं वो जनता के लिए बनाए गए हैं, तो फिर इनमें कब्जा कैसे, क्यों? कब्जा जनता का ही है, लेकिन सरकार थोड़ा सा अगर सख्ती दिखाए तो खाली भी हो सकता है। द्वारका कहाँ से आ रहे हैं? मुड़ेरा से। आप बच्चे को लिए हैं, रोड पे चल रहे हैं, जबकि किनारे किनारे फुटपाथ बना है, क्यों? फुटपाथ में क्यों नहीं? कोई एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं, फुटपाथ बना है, फुटपाथ पे क्यों नहीं चल रहे हैं? हाँ, जगह नहीं है। हम खड़े इस समय बांदा के सबसे व्यस्ततम कचहरी चौराहे पर। मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये फुटपाथ है, जहां जनता के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था ताकि जनता रोड में न चल करके इस फुटपाथ से अपने गंतव्य तक पहुंच सके और एक्सीडेंट से बच सके। लेकिन बांदा में हालात बद से बदतर देखा जाए
तो ये कचहरी चौराहा है और मेरे बगल में यहाँ पर ये तहसील है और यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं, पैदल आते हैं। लेकिन यहाँ जो फुटपाथ बना है, लगभग बांदा में आधे से ज़्यादा फुटपाथ पर कब्जा हो चुका है। लोग यहाँ दुकानें रखे हैं और फुटपाथ पर पैदल निकलना लगभग मुश्किल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि कैसे फुटपाथ पर यहाँ पर लोग दुकान रखे हैं और पूरी फुटपाथ को जाम कर चुके हैं। सरकार प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है। जब कभी साल 6 महीने में अतिक्रमण हटा दिया जाता है, 2-4 दिन साफ रहता है, इसके बाद फिर ये लोग अतिक्रमण कर इस फुटपाथ को कब्जा कर लेते हैं और लोग भीड़ भाड़ में गाड़ियों के बीच, इन रोड के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की मौतें तक हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अदालत पैदल यात्रियों के अधिकार को मौलिक अधिकार मान रही है, तब जमीन पर यह अधिकार दिखाई क्यों नहीं देता? शहरों की विकास योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, स्मार्ट सिटी की बातें होती हैं, सड़कें चौड़ी की जाती हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, लेकिन पैदल चलने वाले नागरिक के लिए सुरक्षित फुटपाथ आज भी व्यवस्था की प्राथमिकता नहीं बन पाए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि समाधान सिर्फ अतिक्रमण हटाने में नहीं, बल्कि स्थायी व्यवस्था बनाने में है। फुटपाथों को बाधा मुक्त बनाया जाए, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं विकसित हों, बेंडिंग जोन अलग तय किए जाएं, अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई हो और सबसे महत्वपूर्ण, पैदल चलने वाले नागरिक को भी यातायात व्यवस्था का केंद्र माना जाए। फुटपाथ किसी कब्जेदार की सुविधा के लिए नहीं बनाए जाते, वे आम नागरिक के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान का। प्रदेश के तमाम जनपदों से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जरूर सुना चुका है, लेकिन अब निगाहें प्रशासन पर हैं, क्योंकि जब तक फुटपाथ जनता को वापस नहीं मिलेंगे, तब तक सुरक्षित शहरों का दावा अधूरा ही रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। द्रोण कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमें हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भगत सिंह बांदा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साथ ही कुछ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता भगत सिंह का रुख कर लेते हैं। भगत सिंह, के न्यूज इंडिया लगातार ये मुहिम चला रहा है और जिस विषय की चर्चा ना तो कोई राजनीतिक दल कर रहा है, ना तो कोई ना शासन कर रहा है, ना सरकार कर रही, ना कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है, लेकिन हजारों लाखों लोगों की दिनचर्या से, जीवन से जुड़ा ये मामला है फुटपाथ का। उसको लेकर के न्यूज इंडिया लगातार मुहिम चला रहा है और आज हमारी जो मुहिम का पड़ाव है वो बुंदेलखंड है। बांदा, हमीरपुर और तमाम शहर, बुंदेलखंड के शहर भी अतिक्रमण की जद में है। फुटपाथ जो है वो पूरी तरीके से कब्जे में है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे सड़कों पर चलते हैं क्योंकि फुटपाथ पूरी तरीके से कब्जा हो चुके हैं और आए दिन तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। बांदा की तस्वीरें हैं भगत, किस तरीके से देखने को मिली है? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? नगर निगम, नगर पालिका भी जिम्मेदार है या सिर्फ अतिक्रमणकारी ही जिम्मेदार हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ बांदा में अतिक्रमण का ये खेल खेला जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो फुटपाथ बनाए गए हैं वो फुटपाथ पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो जो आए हैं उनमें से दुकानें रखी हैं, कोई पंचर की दुकान है, कोई समोसे वाला है, कोई पकौड़ी वाला है, यानी पूरे उसमें फुटपाथ पर दुकानें लगा ली गई हैं और अपना धंधा किया जा रहा है, लोग कमा रहे हैं। स्थिति यह है कि जब भी ये इस पर कोई अमल लाया जाता है या नगर पालिका या जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, तो ये यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या आती है, ये सारे लोग विधायक, नेता इनके यहाँ पहुंच जाते हैं, नेताजी फोन करते हैं डीएम साहब को, डीएम साहब मत हटाइए। अब स्थिति ये है कि डीएम साहब क्या करे, नेताओं को चाहिए कि अपनी इनकी व्यवस्था करें। अगर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फुटपाथ जिसके लिए है उसके लिए उसको रहने दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है यकीनन स्वागत योग्य है और इससे उम्मीद लगती है कि अब जो लोग पैदल चलने वाले हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा, उनको उनके चलने के लिए रास्ता मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर फुटपाथ है
तो दुर्घटनाओं में काफी कुछ कमी लाई जा सकती है। और आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि रोड बेज हो या कचहरी का एरिया हो या बाजार हो, लोग अपनी दुकानें छोड़ करके फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा लेते हैं, जिसका खामियाजा जाम के रूप में देखने को मिलता है। आए दिन एम्बुलेंस हो या घंटों जाम में लगे रहते हैं, ट्रैफिक के लोग उसमें निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन स्थिति यहाँ बद से बदतर होती जा रही है। हमने जब ईओ नगर पालिका से बात की तो उनका कहना है कि अभी हमारे पास कोई ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, और जब कोई आदेश आएगा तो इस पर अमल में लाया जाएगा। हालांकि जब कभी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है तो वहां पर ये फुटपाथ खाली कराए जाते हैं, लेकिन ये खाली फुटपाथ एक दिन या 2 दिन में फिर से कब्जे हो जाते हैं। लेकिन भगत ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है। भगत, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया है, शहर को कब्जा मुक्त बनाना, फुटपाथों को लोगों के लिए सुरक्षित और खाली रखना, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का अलग से आदेश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, वो अलग बात है, तो ये और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के जो ईयू है, वो यकीनन जिस तरीके का उनका बयान है वो बिल्कुल संवेदनहीन है। और ये लगता है कि क्या जब हर चीज छोटी से छोटी बात पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, लिखित में आदेश देगा, तब आप काम करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप शहर के ईओ हैं या शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ की जनता के लिए सुख सुविधा सुरक्षा आप मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप देखिए कचहरी चौराहा हो, अस्पताल हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, और यहाँ की मार्केट में चारों रोड से अपनी दुकान तो जो है सो है, दुकान से लगभग 8 फीट 10 फीट लोग अपने रोड पे दुकानें लगा लेते हैं या उगल लेते हैं, जिसका खामियाजा एक एक्सीडेंट के रूप में यहाँ निकलने वाले जो पैदल चलने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से सभी को बच्चे हो, बुजुर्ग हो या आम यात्री हो, सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आए दिन इसको लेकर दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं। भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की तस्वीरें भी कमोबेश ऐसी नजर आ रही हैं। हमीरपुर में आपको इस जो अतिक्रमण का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नगर निगम और नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निर्वहन नहीं करते हैं, या ये जो कब्जेदार हैं इनको पुलिस पैसे लेकर कब्जा करवा रही, दुकानें लगवाती, इनसे वसूली करती, क्योंकि ये भी आरोप सामने आए। किसको जिम्मेदार मानते हैं? या सिर्फ ये कब्जेदार ही जिम्मेदार हैं या अधिकारी भी जिम्मेदार हैं? देखिए मनोज, अतिक्रमण जो है वो न सिर्फ एक हमीरपुर की इस समय समस्या बन के रह गया, बल्कि छोटे बड़े महानगर सभी जगह की एक बड़ी समस्या के रूप में अतिक्रमण को इस समय देखा जा रहा है। वहीं अभी बीते कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए राहगीरों के मौलिक अधिकार बताया फुटपाथ को, जिसके बाद भी कई जिलों में देखने को मिला कि वहां अतिक्रमण को हटाया गया। उसी रूप में हमीरपुर में भी कुछ जगह कार्रवाई की गई, लेकिन वो जो महज कार्रवाई थी वो आवासीय क्षेत्रों में की गई, जिसका खासा असर जो है वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ऐसी जगह पे नजर नहीं आया। हमीरपुर का आलम ये है कि चाहे वो जिला अस्पताल हो या सुभाष बाजार हो या बस अड्डा हो या हमीरपुर रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह कमोबेश यही स्थिति है, सभी जगह अतिक्रमण है। और हाँ, अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं वही फुटपाथ वगैरह में छोटी रेहड़ी पटरी की जिन्हें दुकानदार कहा जाता है, वो अपनी छोटी दुकान लगाते हैं, जिससे उनकी कहीं ना कहीं आजीविका चलती है। और अगर इन पर कभी जिला प्रशासन कोई किसी तरह की नकेल कसने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता होते हैं वो बीच बचाव करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। तो मनोज, एक ये भी बड़ा कारण माना जा सकता है कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो फुटपाथ वगैरह में दुकान लगाए होते हैं, उन पर कभी किसी तरह से कोई नकेल नहीं कसी जा पा रही, क्योंकि जब भी प्रशासन इस काम के लिए आगे आता है या तो स्थानीय नेता उन्हें रोक देते हैं, या उससे भी ऊपर के जो उनके तबके के नेता हैं वो फोन करके अपनी जात बिरादरी निभाते हुए अलग अलग तरीकों से प्रशासन के हाथ बांध देते हैं, जिस पर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। अब जैसे हमीरपुर की बात कर लीजिए, अगर हमीरपुर का जो बस अड्डा है वहां पर जो दुकानें हैं वो सब अस्थायी रूप से अतिक्रमणकारियों ने ही स्थित की गई हैं, और जिसकी जानकारी छोटे से बड़े अधिकारी तक, छोटे से बड़े नेता तक। और बात करें अगर सुभाष बाजार की, तो वहां तो पक्की दुकानें मनोज, जिसके बाद भी जो दुकानदार हैं
वो अपना सामान बाहर निकाल के रख देते हैं। अगर उनके ऊपर कभी कोई जिला प्रशासन की तरह से चाबुक चलाया जाता है तो जो वहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो किसी तरह से ज्ञापन देने लगते हैं और राजनीति होने लगती है। तो कहीं कहीं जो ये अतिक्रमण है उसके पीछे एक राजनीति भी बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। मनोज जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रहेगी। और अब जनहित में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर बेहद दुखद खबर है। कोचिंग अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है। अलीगंज में भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की मौत, सूत्रों से यह खबर सामने आ रही है। कोचिंग अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ देर पहले अलीगढ़ में मुख्यमंत्री बोल रहे तो इसको लेकर वो गंभीर थे और तत्काल वो अलीगढ़ से लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर संवेदना भी व्यक्त की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कोचिंग अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि, मौत की जानकारी फिलहाल सूत्रों से सामने आ रही है। पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन यह दुखद घटना सामने आई है। कोचिंग अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। अलीगंज भीषण आग में अब तक 14 लोगों की मौत, सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। तो राजधानी लखनऊ से यह बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। अलीगंज में कोचिंग में भीषण अग्निकांड की घटना हुई है जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी का अलीगढ़ का दौरा जो है वो रद्द करके तत्काल लखनऊ वापस मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। तो मुख्यमंत्री का हालांकि दौरा जो है, आज अलीगढ़ दौरे पर थे, वो दौरा कंप्लीट वो बीच में ही छोड़कर वो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। ये दुखद खबर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा फिलहाल कंप्लीट, वो दौरा होने से पहले ही वो वहां से निकल चुके हैं। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, लखनऊ के अलीगंज में ये कोचिंग में जो बेहद दुखद घटना सामने आई है, अग्निकांड जिसमें 14 लोगों की दुखद मौत की खबर सूत्रों से जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? देखिए मनोज, अगर बात की जाए कि जो एक घटना हुई है लगभग 3 और 3:30 बजे के बीच में हुई है और ऐसे में जो है अभी तक जो है लगभग 2 दर्जन जो है फायर की गाड़ियां वहां पहुंची हैं और लगातार जो है आग बुझा ली गई है, लेकिन अभी भी सर्च अभियान जारी है और अभी तक जो है लगभग 6 से 7 जो है डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। लेकिन आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं कर रहा, कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की मौतें हुई हैं। और अभी भी माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि धुआं जो हुआ था उसके बाद कितने लोग बचे हुए हैं उसमें, और लगातार जो है अभियान अभी भी जारी है। और कहीं ना कहीं अगर बात की तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज अलीगढ़ में रुकना था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो दौरा है अलीगढ़ का उसको रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में जो है लखनऊ के लिए जो है निकलेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी थी कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाए। अगर कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और सभी अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं और जो मृतक हैं जो उनकी जो इस अग्निकांड के अंदर ये माना जा रहा है कि जो भी छात्र थे वो बिल्कुल। रामानुज, हम आपको रोकेंगे। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कोचिंग सेंटर में आग लगी है। आग में धुआं निकल रहा है। अभी कुछ भी संभव नहीं है। ऊपर से साइड में दीवार तोड़ी जा रही है और साइड में दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कोचिंग सेंटर के अंदर दूसरी साइड से घुस रहे हैं। पहली फ्लोर पर जो टॉप फ्लोर पर उस पर अभी कोई बच्चा नहीं है। सेकेंड फ्लोर पर अभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दीवार तोड़ करके प्रवेश कर रहे हैं और ज्यादातर बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बच्चे अभी अंदर हैं, इसलिए एक एक कमरे का एक एक बाथरूम का खोल करके निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि पहले सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके
उनको अस्पताल या घर पहुंचाए, इसमें पूरी टीम, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं, एम्बुलेंसेज मौके पर है और सारा प्रशासन लगा हुआ है और शीघ्र से शीघ्र आग बुझा करके हम बच्चों को निकाल पाएंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल रामानुज, इस बीच डिप्टी सीएम ने इस घटना को लेकर अपनी बात रखी है, लेकिन रामानुज अगर देखा जाए मुख्य सचिव और डीजीपी घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर यह अग्निकांड हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। बिल्डिंग से लोग जो है कूदते, बच्चे जो है कूदते नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही, रामानुज हम आपको रोकेंगे। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही, कोचिंग अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, यह पुष्टि हो चुकी है। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अलीगंज में भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर बीच में ही वो दौरा छोड़कर वापस लखनऊ पहुंचने वाले हैं और वो घटना स्थल पर पहुंचेंगे। इस बीच मुख्य सचिव गृह और डीजीपी घटना स्थल पर मौजूद हैं। इस भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह बेहद दुखद घटना है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में ये कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है, जिसमें 14 लोगों की दुखद मौत की अब तक पुष्टि हुई है। अभी भी कई लोगों की फंसे होने की खबर है। रामानुज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रामानुज, अभी भी क्या कुछ छात्रों के या कुछ लोगों के उसमें फंसे होने की खबर है? देखिए मनोज, जो है अभी भी माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी जो है जारी है, क्योंकि कई ऐसे जो छात्र थे उसमें वो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। कुछ जो छात्र थे वो निकल आए, लेकिन काफी छात्र जो है उसमें फंसे हुए थे। लगभग अभी 12 से 14 जो है मृतक यह डेड बॉडी जो है निकाली जा चुकी है और अभी ये संख्या, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी सर्च अभियान जारी है। और सर्च अभियान की अगर बात की जाए तो उसके बाद ही लास्ट में कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग ज्यादा से जो बचे हुए हैं वो क्या किस कंडीशन में बचे, तो सारी चीजें जो है अभी कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है लखनऊ पहुंचेंगे और सीधे जो है एयरपोर्ट से घटना स्थल पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी अगर बात की जाए तो अभी जो स्थिति है, सर्च अभियान अभी भी जारी है और एक एक कोना तलाशा जा रहा है। लेकिन रामानुज, प्रारंभिक अगर जानकारी के तौर पर अगर देखा जाए तो ये घटना जो ये अग्निकांड हुई है, ये किस वजह से हुई है? और इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे वहां पर हताहत हुए हैं या लोग हताहत हुए हैं, तो निकास का मार्ग पर्याप्त नहीं था या आग जो इतनी व्यापक तरीके से तत्काल लगी कि उनको निकाला नहीं जा सका, बचाया नहीं जा सका? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो इस पूरी घटना में जो अग्निकांड हुआ है उसके अंदर जो है आग इतनी तेज लगी और इतनी भयावह लगी कि जो है तमाम जो लोग निकलना चाह रहे थे वो निकल नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति गंभीर होती चली गई। और इस स्थिति की अगर बात की जाए तो इसमें जिस तरीके का जो एक्शन होना चाहिए था, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि मनोज की जिस तरीके की घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, होटल के अंदर, मालवीय नगर के अंदर, उस घटना से भी जो है सबक नहीं ले पाए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आलाधिकारी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी तक जो है स्थितियां जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी जो है ये माना जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है और जो सर्च अभियान के अंदर जो डेड बॉडियां निकलेंगी उसके बाद ही बताया जा सकता है। जी बिल्कुल रामानुज, जैसा कि आपने बताया ये बेहद ही दुखद घटना है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में यह घटना, दुखद घटना हुई थी, अग्निकांड की 2 घटनाएं हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार अब सर्च अभियान और ऐसे होटलों में, कोचिंग सेंटरों में, ऐसी जगहों पर तत्काल ये जांच की जा रही थी कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ना हो। लेकिन जब अलीगंज में, लखनऊ के अलीगंज में ये घटना होती है तो मौतों का आंकड़ा 14-15 पहुंच जाता है। यानी कि जो इससे पहले जो एहतियात थे, इससे पहले जो अग्निशमन यानी कि आग से बचाव के यंत्र थे वो पर्याप्त नहीं थे। पर्याप्त जो है वहां निकासी मार्ग पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं थी। देखिए मनोज, अगर यूं कहे कि फायर की जो व्यवस्था होनी चाहिए, मुझको लगता है कि वहां पे पर्याप्त नहीं थी,
क्योंकि अगर बात की जाए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है उसका एक खाका होता है, उसको तैयार करने के लिए जो है एलडीए और तमाम जो संस्थाएं होती है, चाहे एलडीए हो या फिर अगर वो आवास विकास में आता है तो आवास विकास से एक नक्शा पास कराया जाता है। नक्शा जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर मानक के अगर अनुरूप अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 एग्जिट होनी चाहिए थी। अगर इतना व्यापार चल रहा है तो उसमें दोनों एग्जिट जो है वो नहीं दिख पा रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बच्चे जो है उसी जो है जब घटना बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उतनी तेजी से नहीं निकल पाए, जो निकल पाए वो अपने आप को एकदम भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं। लेकिन जो बच्चे फंसे रह गए, जिन बच्चों की मौतें हो गई हैं, उनके परिजन जो है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार में कोहराम मच गया है। और अभी अगर बात की जाए तो अभी जो है जिस तरीके से घटना हुई थी उसने इतनी तेजी से आग पकड़ी है कि जो है बच्चों का एकदम तेजी से निकल पाना, अगर 2 एग्जिट होती तो शायद जो है ये पोजीशन और जो है बचाई जा सकती थी, बच्चे और बचाए जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों मालवीय नगर की जो घटना हुई थी दिल्ली में, उससे जो है यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो फायर के अधिकारी हैं और जो तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एलडीओ हो, निश्चित रूप से रामानुज, मालवीय नगर की जो घटना हुई उससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा और आज ये दुखद घटना हुई है। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन रामानुज, मुख्य सचिव और डीजीपी बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद है और कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद है। आग पूरी तरीके से काबू में कर ली गई है और सर्च अभियान क्या अभी भी जारी है? आग बुझाई जा चुकी है? आग बुझाई जा चुकी है, लेकिन धुआं जो है इतना भरा हुआ है कि हर तरफ जो है कालक जो है वो जो है काला जो है दीवारें काली हैं, जो सिस्टम रखे हुए थे जो वहां पे सब जो है कहीं ना कहीं धुआं हुआ पड़ा है। तो जाहिर सी बात है धुआं भी जो है कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है आला अधिकारी दोनों मौजूद है, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह वहां मौजूद है और साथ में जो है कुछ आला अधिकारी जो है वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं ताकि वहां पर जो लोग, जो पेशेंट वहां पर जो इस घटना में घायल हैं उनको जो है वहां पर जो है पूरा जो है ट्रीटमेंट मिल सके। और साथ में अगर बात की जाए कि लखनऊ के डीएम भी लगातार जो है इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं और तमाम कहीं भी कोई कोताही ना हो, इसके लिए भी जो है तमाम जो प्रयास है सरकार के वो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो है चल दिए है वहां से और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी इस घटना की अगर बात की जाए तो इस घटना को जो है अब इस घटना की स्थिति को अगर बात की जाए तो इस घटना की स्थिति को देखते हुए अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार जो है इस घटना से जुड़े हुए लोगों से संपर्क कर रहे हैं और चाहे और जो लोग झुलस गए हैं, जो लोग बच गए हैं, उनसे भी जो है संपर्क करे हुए हैं और जो घायल हैं उनके लिए भी पूरी मदद हो सके इस पर जो है जोर है। और क्योंकि घटना घट चुकी है, घटना घटने के बाद अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, ये सारी स्थिति जो है तमाम आला अधिकारी हैं वो देख रहे हैं पूरी इस घटना को और कहीं ना कहीं इस घटना में जो भी जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री के निर्देशन अनुसार वो पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो है ये माना जा रहा है कि जो कुछ लोग फंसे हुए थे उनमें से कितने बचे हैं, कितने जिंदा बचे हैं, ये भी अभी सारी जानकारी भी हो पाएगी जब तक पूरे इस बिल्डिंग का सर्च अभियान ना हो जाए। सर्च अभियान के बाद ही बता जा सकता है कि और आंकड़ा बढ़ा है या नहीं। अभी तक लगभग 14 लोगों की मौतों का जो है आंकड़ा सामने आ रहा है। जी बिल्कुल रामानुज, हम आपको रोकेंगे। इस बीच ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोचिंग में आग की। ये पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आग लगी हुई बिल्डिंग से कूदते हुए लोग अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं और सीधे बिल्डिंग से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो निर्देश दे रहे हैं और राहत बचाव दल जो है वो मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को निकालने का प्रयास कर रहा है। ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेहद दुखद घटना सामने आई है। कोचिंग सेंटर में, राजधानी लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में यह अग्निकांड की घटना सामने है जिसमें 14 लोगों की मौत की अब तक सूचना सामने आ चुकी है। मौतों का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी सर्च अभियान जारी है, मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार जो है सर्च अभियान अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये जानकारी है कि आग फिलहाल बुझाई जा चुकी है। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कोचिंग में आग जिस वक्त लगी है वो तस्वीरें,
बचाव दल मौके पर पहुंचता है और आग बुझाने का प्रयास करता है। दूसरी तस्वीरों में लोग जो है बिल्डिंग से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं, कूदते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जिसमें आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। और इस बीच अग्निकांड से जुड़ी अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अग्निकांड को लेकर मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। लखनऊ और अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। रामानुज भट्ट हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, आप जिस तरीके से दुखद घटना सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? रामानुज, देखिए मनोज, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने इस पर जो है, इस पूरी घटना पर 2 लाख का जो है मुआवजा जो है वो जो मृतक है उनको दिया जाएगा और 50,000 रुपए घायलों को दिए जाएंगे। लेकिन जो है अभी प्रशासन की अगर बात की जाए तो अभी संख्या और बढ़ सकती है। लगभग 15 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। ये आंकड़ा 20 तक जा सकता है मनोज। और इतनी बड़ी घटना, जो घटना मालवीय नगर में हुई, ठीक उसी की तरह ये घटना हुई है। हालांकि वहां पर जो होटल था, लेकिन यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, मुझको लगता है कि वो व्यापक नहीं थी। और ऐसे में जो है आंकड़े जो है वो और बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी जो है प्रधानमंत्री जो घोषणा की है, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद जो है पहले घटनास्थल पर जाएंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि ठीक उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है अस्पताल पहुंचेंगे जो घायल है उनसे मिलने के लिए। जी बिल्कुल रामानुज, अगर घायलों की बात की जाए तो घायलों का आंकड़ा लगभग कितना हो सकता है? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है खुद उनको निकाला भी गया है, कुछ लोग खुद बिल्डिंग से कूदते नजर आ रहे हैं, जो गंभीर हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया है। अब देखिए, अगर बात की जाए कि अभी तक माना जा रहा है कि 15 का आंकड़ा जो है छू चुका है, आंकड़ा 20 के करीब पहुंच सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चे थे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा थी, वहां पर मौजूद जो बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं अभी घटना के बाद की जो सारी तस्वीर है वो और क्लियर हो जाएंगी कुछ ही देर बाद, जब सर्च अभियान बंद हो जाएगा। उसके बाद पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी तक माना जा रहा है कि सूत्रों की 15 से ज्यादा की मौतें, 15 तक मौतें हो चुकी है। उससे ज्यादा अनुमान बढ़ सकता है। जी बिल्कुल रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को इस दुखद घटना से अपडेट करा दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में यह अग्निकांड की घटना सामने आई, जिसमें 14 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर वापस लखनऊ पहुंचने वाले हैं और घटनास्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही 2-2 लाख रुपए मुआवजा मृतकों के परिजनों के लिए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस बीच अधिकारी जो है मौके पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव गृह मौके पर मौजूद हैं, डीजीपी के साथ अन्य आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है और जिस तरीके से ये घटना अब तक सामने आई है, हमारे संवाददाता ने भी बताया है और जो सूत्रों से जो जानकारी भी सामने आ रही है कि मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। घायलों में बहुत जो कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके माध्यम से अग्निशमन दल जो है वो सीढ़ियों के सहारे बिल्डिंग में चढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस घटना ने जो मौत के निशान छोड़े हैं उन निशान की जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर हैं और अभी भी सर्च अभियान लगातार जारी है। मौतों का आंकड़ा लगातार बताया जा रहा है कि आगे और भी आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया और ये ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जिसमें आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और बिल्डिंग के कोने कोने में सर्च अभियान अभी भी चल रहा है कि कहीं भी कोई घायल या कोई ऐसा डेड बॉडी अंदर हो सकती है, इसको लेकर सर्च अभियान चल रहा है। दूसरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें जिस वक्त आग लगी हुई थी उस वक्त आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे
और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर संवेदनाएं अपनी प्रकट की है। साथ ही 2-2 लाख रुपए मुआवजा मृतकों के परिजनों को फौरी तौर पर राहत के तौर पर ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के प्रति। तो लखनऊ में ये बेहद दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई है। कोचिंग अग्निकांड में 14 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। दिल्ली के मालवीय नगर और गाजियाबाद में जिस तरीके से अग्निकांड की घटनाएं हुई, पूरा देश उस घटना से स्तब्ध था और कहीं ना कहीं पूरे देश में होटलों, रेस्टोरेंट, अस्पतालों में और तमाम ऐसी जगहों, सार्वजनिक जगहों पर लगातार जांच चल रही थी। जो व्यवस्थाएं थी उनको ठीक करने की दावे की जा रहे थे। और सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घटना स्थल पर पहुंचे हैं और काफी भावुक भी नजर आए हैं। इस दुखद और दर्दनाक घटना को देखकर वो काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि मालवीय की घटना से शायद उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने और कुछ नहीं सीखा, इसलिए आज एक बार फिर से ये बड़ी और दुखद घटना सामने आई है जिसमें 14 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। तो मालवीय नगर में जिस तरीके से होटल और रेस्टोरेंट में अग्निकांड की घटना हुई थी, 21-22 लोगों की मौत हुई थी, 18 विदेशी नागरिकों को उसमें मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में एक मुहिम लगातार चलाई जा रही थी। सभी प्रदेशों में जहां पर सभी सार्वजनिक जगहों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने की बात की जा रही थी। आग बुझाने के यंत्र और जो पब्लिक गैदरिंग की जो ऐसी जगहें थी उसमें निकासी मार्ग और तमाम ऐसी चीज़ों की पुख्ता जो है जानकारी ली जा रही थी और सुधार करने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस घटना ने आज एक बार फिर से सारे दावे जो है उनकी पोल खोल दी है कि सारे दावे थे वो कागजी थे। सारी व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद होने का दावा कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं कागजी थी, जिसकी वजह से आज फिर से 14 ये जो जाने गई हैं और ये घटना एक बार फिर से कई सवाल छोड़कर गई है। तो लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग में अग्निकांड की दुखद घटना सामने आई है जिसमें 14 लोगों की दुखद मौत हुई है। मृतकों के आंकड़े की बढ़ने की भी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की है। इस दौरान घटनास्थल की ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे हुए हैं। आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सभी जो घायल थे जिनको अब तक रेस्क्यू किया गया है उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है और मृतकों को जो है उनको भी उनकी डेड बॉडी कलेक्ट की जा रही है और कहीं ना कहीं मृतकों के आंकड़े बढ़ने की भी खबर सामने आ रही। लेकिन इस अग्निकांड की घटना ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये दुखद घटना राजधानी लखनऊ के अलीगंज में देखने को मिली है। ये जो बिल्डिंग थी ये व्यावसायिक इमारत, इसके भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी और ऊपर की मंजिलों पर कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और गेमिंग जोन चल रहे थे। अग्निकांड की दुखद घटना सामने आई है। दमकल की 14 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से छलांग भी लगाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं और वो अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर वापस राजधानी लखनऊ पहुंचने वाले हैं और घटनास्थल पर वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई मालवीय नगर में, उसके बाद फायर एनओसी और अग्निशमन यंत्रों को लेकर जो लगातार लापरवाही सामने आ रही थी वो एक बार फिर से उजागर हुई है कहीं ना कहीं। अब इस घटना ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर व्यावसायिक परिसरों के ऊपर चल रहा कोचिंग सेंटरों और अन्य संस्थानों के लिए फायर विभाग यानी एनओसी की क्या मंजूरी थी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों की गई, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में आग से बचाव और आपातकालीन निकास की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं थी। ये सवाल जो है अब सामने आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जिस पेट शॉप में आग लगी वहां ज्वलनशील सामग्री, रसायनों और जानवरों के चारा रखने के प्रोटोकॉल की जांच क्यों नहीं हुई और ऊपर जबकि कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना किसी सुरक्षा जांच के नियमों को ताक पर रखकर ऐसे अवैध कॉमर्शियल हब कैसे फल फूल रहे हैं, ये सवाल जो हैं अब जिसके जवाब अब प्रशासन को देने होंगे। तो बार बार होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के बावजूद नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट द्वारा पहले से सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि मालवीय नगर में जब ये घटना हुई थी पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में सभी ऐसे कॉमर्शियल और जो है पब्लिक जो संस्थान हैं उनको जांचा परखा जा रहा था, उनकी जांच की जा रही थी कि उनके पास फायर एनओसी है नहीं है, फायर जिस तरीके से अग्निशमन यंत्र की पूरी व्यवस्था है नहीं है, निकासी की व्यवस्था है या नहीं है। तमाम ऐसे जो बिंदु थे उन बिंदुओं के आधार पर जांच की बात कही जा रही थी। लेकिन आज एक बार फिर से इस घटना ने सारे दावों और दावों की जो हकीकत है वो सामने लाकर रख दी है। तो ये दुखद घटना सामने आई। इस बीच एक अहम अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज में ये दुखद घटना सामने आई है और मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। 14 से 15 हुआ है मौतों का आंकड़ा। अलीगंज में भीषण अग्निकांड की घटना कोचिंग सेंटर में हुई है, जिसमें अब तक मौत का आंकड़ा 14 था, वो बढ़कर अब 15 हो चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो अलीगंज स्थित दुर्घटना ये जो घटना घटित हुई है इस यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं राहत बचाव कार्य को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मुआवजे का ऐलान किया है। परिजनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहित साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है। और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर में हमारे दर्शक देख सकते हैं। घायलों को एम्बुलेंस के मदद से उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल घायलों को अभी भी बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी भी बिल्डिंग में सर्च अभियान जारी है और कई घायलों को अभी भी बाहर निकाला जा रहा है।
तो राजधानी लखनऊ के अलीगढ़ में यह भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है, जिसमें मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। 14 से 15 हुआ है मौत का आंकड़ा, और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।